पक्ष में है, लेकिन अब चीजें किस तरह से क्लियर होंगी? 7 बजे बीजेपी ने वो जो समारोह होता है हर बारी, उसकी समय तय कर दिया है। वहां पे क्या होगा देखने वाली बात होगी। दिनेश जी, लेकिन एक और सवाल है जो आपसे पूछना चाहूंगा। ममता बनर्जी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, वहां पे अखिलेश यादव ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? दिल्ली में 7-0, पंजाब में थोड़ा आंकड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि और बेहतर हो सकता था। बिल्कुल। देखिए, अगर पंजाब की बात करें, सबसे पहले तो पंजाब में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया और उम्मीद भी यही की जा रही थी जब चुनाव का ऐलान हुआ, जब दिग्गजों को कांग्रेस ने अपने सारे जो दिग्गज थे उनको चुनावी मैदान में उतारा, तो मुकाबला वहीं से दिलचस्प हो गया था। और क्योंकि आम आदमी पार्टी की वहाँ पर सरकार है और अलायंस, क्योंकि इंडिया अलायंस में दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में अलायंस में है और पंजाब में आमने सामने जो है विपक्ष के तौर पर जो है दोनों ने मुकाबला हुआ। लेकिन कांग्रेस वहाँ पर अच्छा परफॉर्म की, प्रेशर जो है एक तरह से कहा जाए आम चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री भगवंत मान उन पर रहा कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी उस पर भी सवाल नेशनल उठेंगे। पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही है जो विधानसभा में। देखिए रवि, एक सवाल इसमें ये उठता है कि क्या जो सवाल आम आदमी पार्टी के नेता पर उठे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उठे, क्या उससे डेंट पड़ा है? तो ये सवाल है। ठीक है शिवम जी, क्योंकि अब हम यूपी की सियासत को कर रहे हैं और दीपक रंजन, आप दोनों से जवाब ले लेता हूं। कहा जा रहा है ये जो फर्क आया है यूपी में नतीजों में, ये जो बीएसपी साइलेंट रही, आपने साइलेंट उसको करवा दिया। वो जो वोट था बीएसपी का, वो सारा डाइवर्ट हो गया इंडिया अलायंस की तरफ, जिसकी वजह से आज ये नतीजे हैं कि इंडिया अलायंस ऊपर और आप नीचे। देखिए, विश्लेषण तो 100% होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जाहिर है कौन सा वोट शेयर कहाँ किस तरीके से गया, उसका रीज़न क्या क्या रहे, उसके विषय क्या क्या रहे, कैंडिडेचर क्या रहा, हर किसी पर सवाल जवाब करने का। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संगठनात्मक बैठक में इस बात पर चर्चा ज़रूर होगी कि उत्तर प्रदेश का निर्णय ये क्या रहा। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है, मुझसे पहले जो बहन बोल रही थी वो कोई पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, लेकिन उनका अपना एक एनालिसिस है विच इज़ वेरी वेल रिस्पेक्टेड। बट ये सच है कि देखकर इस बात को अच्छा लगा कि जिस देश में 2 बार प्रधानमंत्री राज्यसभा से सांसद बनकर आ जाते थे, वहाँ पर अगर प्रधानमंत्री आज 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 3,00,000 से भी जीत कर आते हैं तो वो कहा जाता है कि उनका मार्जिन अगर कम हुआ है तो बात ज़रूर हो रही है। आई एग्री, एटलीस्ट बात तो होनी ही चाहिए, कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा एक और भी बात है कि जिस तरीके की चीज़ें रही हैं, जिस तरीके का चुनाव हमारा रहा, बेहद शानदार रहा। जिस तरीके का ऑब्वियसली जो टर्नआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, उस पर भी बात करने की ज़रूरत है, बात करने की आवश्यकता है। तीसरा, मेरी बहन ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था अमेठी में जो है राहुल जी और रायबरेली में बड़े मार्जिन से जीतेंगे। बहन, आपने तो कहा था कि हमारा जो है, मैं तो रहने वाली ही मध्य प्रदेश की हूँ, यहाँ पर भी हम जीतेंगे। उसका क्या हुआ? ये पोलस्टर बनने की आवश्यकता नहीं है किसी को। जनता ने जो वोट दिया है सहर्ष स्वीकार है। जाहिर है कहीं ना कहीं हमें जो उम्मीद थी वो उतना अभी नहीं दिख रहा है। ऑब्वियसली विश्लेषण होगा। आपको जो उम्मीद थी 295 की, वो नहीं हुआ, आप तो कहीं भी नहीं पहुंचे। विश्लेषण की आवश्यकता है, बट बाय एंड ऑफ एवरीथिंग वी आर ऑन दी। जी बताइए। चुनकर आए थे, वो अहंकारी नहीं थे, वो ही नहीं कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी। एक-एक करके शिवसेना को सुनना है या कांग्रेस को सुनना है, बता दीजिए। आपको देता हूं जवाब तो सुनना पड़ेगा हाँ, ठीक है, जल्दी से साधना भारती, जल्दी से। मेरे कान तो है, लेकिन बताइए मुझे सुनना किसको है, शिवसेना या कांग्रेस? उसका जवाब बताइए। सरसों का तेल, क्योंकि सत्ता में रह के तो सुना नहीं। अब सुन लीजिए आप कि मैंने कभी मध्य प्रदेश की चर्चा आपसे नहीं की, इसलिए झूठ बोलना कर दीजिए बंद। झूठ और लूट की सत्ता को ही तो आपको मुंह तोड़ जवाब मिला। क्या भाषा है ये? क्या हो जाता है इनको? सुनिए, मध्य प्रदेश की सारी सीटें जीरो हो गई, ये क्या भाषा है? मैं क्या गलत बोल रही हूँ? और दूसरी बात ये, मध्य प्रदेश को लेकर मैंने एक ट्वीट, अरे आप है शर्म, भारतीय जनता पार्टी को आए, गजब बात हो गई। ऐसे कैसे चलेगा? दीदी बताइए कैसे चलेगा? ठीक है, सीटें आपके पास नहीं, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का देगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज सवाल देश का है। आज सवाल देश का है, देश की सत्ता, देश का मैसेज, देश का संदेश, देश का जनादेश हम आपको दिखा रहे हैं, और वो क्या संकेत, क्या इशारा कर रहा है, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। आनंद दुबे जल्दी से रिस्पॉन्ड करें।
जी कि शिवम त्यागी भाई का अहंकार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। जो प्रधानमंत्री जी राज्यसभा से 2 बार आए थे वो अहंकारी नहीं थे, वो नहीं कहते थे सदन में कि एक अकेला सब पर भारी। अरे भाई, उनके विचारों की महत्व को जरा समझिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री मिलना बड़े सौभाग्य की बात होता है। ठीक है, हो सकता है वो अच्छा भाषण नहीं दे पाते हो सकता है ज्यादा भीड़ नहीं जुटा पाते हो, लेकिन देश को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तो देश को नेतृत्व दिए, देश को आगे लेकर गए। और जब 14 में देश आपको दिए थे, आज 24 ने आप में क्या हालत कर दिया, क्या कर दिया देश का। बड़ी खबर, पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव आगे हो गए। ये बड़ी खबर, क्योंकि सीट पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। निर्दलीय लड़ रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हुए थे लेकिन टिकट नहीं मिला था। अभी क्योंकि आखिरी चरण की काउंटिंग वहां पे चल रही है और ये सीट अगर पप्पू यादव को भी मिलती है तो इस सीट को हम कह सकते हैं कि ये सीट भी इंडिया अलायंस की ही होगी। तो बहरहाल अभी बहुत कांटे की टक्कर, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी, आरजेडी और पप्पू यादव निर्दलीय वहां पे चल रहे हैं। लगातार चर्चा हमारी चल भी रही है, लेकिन एक बात तो शिवम त्यागी आपको माननी होगी कि इस बार जो आपका ग्राफ गिरा है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह एक ये भी मानी जा रही है, और आप क्लियर जवाब दें, क्योंकि आपको भी देख रहा हूं मैं, आप कई सालों से प्रवक्ता है बीजेपी के। लेकिन बीजेपी क्या करती है? कोई एनसीपी से आया उसको टिकट दे दिया, कोई कांग्रेस से आया उसको टिकट दे दिया, कोई नया चेहरा आया उसको टिकट दे दिया। ये भी नुकसान की वजह है क्या बीजेपी की, जो पैराशूट और किसी भी दल के आकर और जो कार्यकर्ता कई सालों से डटा हुआ है उसको ना मौका मिलना, ये ग्राफ का गिरावट वजह? देखिए, मुझे लगता है कि मैं इसको जज करने के लिए एक बहुत ही छोटा कार्य करता हूं। मुझे लगता है कि मैंने ना उतने चुनाव लड़े हैं, ना उतने जीते हैं, ना उतने लड़ाए हैं जितनी मेरी केंद्रीय नेतृत्व ने लड़ाए और जिताए हैं। तो मुझे लगता है मुझसे 1000 गुना बेहतर वो इस बारे में सोच सकते हैं, और अगर उन्होंने कोई निर्णय लिए होंगे तो उसमें एक विदाउट ब्लिंकिंग एन आई मैं कह सकता हूं कि वो बिल्कुल 100% बेहतर ही रहे होंगे। रिजल्ट्स के बाद हो सकता है विश्लेषण की आवश्यकता हो। मेरे नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। शिवसेना वाला उन्होंने कहा वो एक 2 बार राज्यसभा से आए थे, उनका महत्व समझिए। शिवम जी, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। आज हिमाचल में बाई इलेक्शन हुए, वो जरूर बेशक राज्यसभा। शिवम जी, एग्जांपल ले लीजिए। बाई इलेक्शन जो हुए हैं हिमाचल में, 6 के 6 विधायक कांग्रेस के थे, उन 6 को 6 ने बीजेपी ने टिकट दिया, उनमें से 4 हार गए। और जो जीते हैं वो कौन जीते हैं? जो बीजेपी के प्रत्याशी थे पिछली बार, वो कांग्रेस से जीते हैं। आप समझ रहे हैं इसका मैसेज जनता में क्या जा रहा है? अगर आप हिमाचल में बाई इलेक्शन आ रहे हैं तो उसके पीछे वजह है आपका कार्यकर्ता नाराज है आपसे। आई एग्री, मैं मानता हूं आपको, बिल्कुल इवैल्यूएशन इसका भी जरूर होगा। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले इस देश में 25 साल तक कोई बहुमत नहीं आया था राष्ट्रीय स्तर पर। आप एक राज्य के बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं और मैं देश की बात कर रहा हूं। 2019 में जब वो जीत कर आए थे, इस देश में पिछले 32 साल से कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ रिपीट नहीं हुई थी। आज हम 297 अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हैं तो ये हिंदुस्तान के इतिहास में 3 बार हुआ है। नेहरू जी कार्यकाल पूरा कर पाए 3 बार, अटल जी 13 दिन 13 महीने और 5 साल, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब तो अगर कैलकुलेशन भी करना है तो मुझे लगता है उसके लिए विजडम होना अनिवार्य है। ठीक है, आप ये तो मान रहे हैं कि आप ये तो मान रहे हैं थोड़ी सी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। ठीक है, दीपक रंजन आपकी तरफ जो सवाल मैंने पूछा था शिवम त्यागी से, ये जो बीएसपी का साइलेंट रहना था वो आपको फायदेमंद कर गया? वो बीएसपी का जो पूरा वोट था वो आपकी तरफ ट्रांसफर कर गया? देखिए, सबसे पहले मैं अपने मित्र, काबिल मित्र जो है शिवम त्यागी जी से मैं कहना चाहता हूं कि मिमिक्री बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी मिमिक्री नहीं करनी चाहिए। जो आप एक तरफ बहन कह रहे हो, आप एक तरफ उसकी मिमिक्री कर रहे हो। अरे कितने अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट आपको बनना है तो छोड़िए सब प्रवक्ता का, जाइए कहीं मिमिक्री करिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ रवि ठाकुर जी, बड़े साफगोई से मैं कहना चाहता हूँ रवि भाई, कि उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिसको उत्तर प्रदेश की महान जनता ने नकार दिया। अगर इनके अंदर नैतिकता बची है तो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री जी को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए, और उसके बाद जितने साल भी बचे हैं, बात मूल्यांकन की, एवेल्युएशन की हो रही थी, उसके बाद एवेल्युएट करें, फिर जनता के बीच में, जनता की दरबार में जाए, जनता की अदालत में जाए, जनता उसका निर्णय ले। लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की महान जनता ने इनके किए हुए कामों को, इनके साथ ठीक है दीपक जी, नतीजे लगातार आ रहे हैं और लगातार सबसे बड़ी कवरेज न्यूज़ 24 पे जारी है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।